जब कोई रास्ता दिखाई न दे, लगे जीवन थम गया है, तो उसे ईश्वर को थमा दो, क्योंकि कभी कभी साहस निर्णय नहीं समर्पण होता है। आइए, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूँ आपको एक प्रेरक कथा, ईश्वर साथ है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे होते हैं। भय होता है, अनिश्चितता होती है। हम सोचते हैं क्या करें, कहाँ जाएं, किससे लड़ें, किससे भागें। कोई निर्णय नहीं ले पाते। जब निर्णय लेना कठिन लगे, तब सब कुछ ईश्वर के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपनी संपूर्ण शक्ति से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, तब परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा का उपाय करते हैं। ऐसा ही संदेश देती है हमारी आज की कहानी, ईश्वर साथ है। गहरा घना जंगल था, नीला आकाश काले बादलों से ढक चुका था और उस जंगल में एक गर्भवती हिरनी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी। बहुत जल्द वह एक शावक को जन्म देने वाली थी। वह किसी एकांत, सुरक्षित, एक ऐसे स्थान की खोज में थी जहां वह अपने शावक को जन्म दे सके, हर खतरे से दूर, निडर होकर। चलते चलते उसे नदी किनारे एक घनी, ऊंची, सूखी घास वाली जगह मिली। वह स्थान उसे उपयुक्त लगा, शांत, सुरक्षित और प्रकृति की गोद में। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परंतु उसी क्षण बिजली चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट ने जंगल को कंपा दिया। हिरनी दर्द में थी, पर अब डर भी उसके मन में प्रवेश कर चुका था। तभी उसकी निगाह अपनी दाहिनी ओर गई और उसने देखा एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपा तीर कमान ताने खड़ा है। उसकी नजरें हिरनी पर टिकी थीं। उसकी उंगलियां तीर छोड़ने को तैयार थीं। हिरनी घबरा कर विपरीत दिशा में जाने को मुड़ी तो देखा एक भूखा शेर जमीन पर पंजे गड़ाए झपटने की मुद्रा में बैठा है। कई दिनों से शिकार न मिलने की व्याकुलता उसकी आंखों में थी। हिरनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा बिजली गिरने के कारण सामने सूखी घास में आग लग चुकी थी, जो तेज हवा के कारण और भड़क रही थी, और पीछे थी तीव्र प्रवाह वाली नदी। चारों ओर संकट था, सब ओर मृत्यु की छाया फैल चुकी थी। अब क्या करे वह, कहाँ जाए, कैसे बचे? शरीर दर्द से कांप रहा था, मन डर से सिहर रहा था, और जीवन का सबसे बड़ा क्षण, मातृत्व, सामने खड़ा था। उस क्षण हिरनी ने आंखें बंद की, बस एक निर्णय लिया, मुझे अपने बच्चे को जन्म देना है, यही मेरा कर्तव्य है। और उसने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। और फिर प्रकृति ने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बिजली जोर से कड़की, उसकी चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं, और जो तीर हिरनी पर छोड़ा गया था वो हवा में मुड़ा और जाकर शेर की आंख में धंस गया। शेर दहाड़ उठा, व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगा। शिकारी डर कर भागा, क्योंकि उसका निशाना चूक गया था और शेर घायल था। तभी घनघोर वर्षा होने लगी और आग बुझ गई, और तभी उस हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया। जब विकल्प ना दिखें, जब कोई राह ना सूझे, तब भी कर्म करते रहना है। जब हम सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। हिरनी ने कुछ नहीं किया, बस कर्तव्य निभाया, और प्रकृति ने सब कर दिया। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है विश्वास। कभी हार मत मानो, कभी कर्तव्य से भागो मत।
बस विश्वास रखो उस ईश्वर पर, क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं तब ईश्वर हमारे सबसे ज्यादा पास होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, जब कुछ समझ ना आए तब अपने सारे संकल्प और निर्णय मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें सब संकटों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए।